Hello everyone. Do you know that everything around us from a very little tiny atoms to the biggest giant planet magnetism, and you are also now a little magnetism. So now we are going to solve this mystery of magnetism. We are going to study it about magnetism in matter. ओके बच्चों, सो वेलकम टू द पंचशील एकेडमी. माय नेम इज कमल और आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर का. आज का लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा जिसमें हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिज्म पर. मैटर के अंदर मैग्नेटिज्म होता है. आज उसी मैग्नेटिज्म के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही आज के लेक्चर में हम जानेंगे किसके बारे में, एक बार मैग्नेट के बारे में. तो पूरा लेक्चर में कंटिन्यू आप बने रहें और शुरू करते हैं आज के लेक्चर को. चलिए बच्चों, सबसे पहले तो हम जानते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो हमें मिला है ये कहां से मिलता है. तो बच्चों इसके पीछे ना थोड़ी सी बेसिक सी थ्योरी है जिसमें ग्रीस में किसी समय एक प्लेस हुआ था, वहां पर मैग्नीशिया. वहां पर क्या होता था कि जब वो शेफर्ड मतलब वो भेड़ बकरियां चराने वाले ये जब चलकर जाते थे तो उस समय जो उनके शूज हुआ करते थे उनमें वो आयरन नेल का इस्तेमाल किया करते थे. और जब वो बकरियां चराते चराते इन पहाड़ों पर घूमते थे तो वहां पर ना उनके जो शूज के अंदर नेल लगे हुए हैं ये उन पत्थरों से चिपक जाया करते थे. तो ऐसे सब्सटेंसेस वहां देखे गए जो अपने जो आयरन मटेरियल्स को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर रहे थे. और वहां से इस सब्सटेंस को निकाला गया क्योंकि ये कहां से मिला हमें, मैग्नीशिया से. तो वहीं पर उसी के बेसिस पर इस स्टोन का, इस लोड स्टोन का हमने नाम रख दिया मैग्नेट. तो मैग्नेट के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी जो आयरन मटेरियल्स को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, ऐसी प्रॉपर्टी कहलाएगी मैग्नेटिज्म. और यहां हम बात कर रहे हैं किसकी, मैटर की. तो ये जो प्रॉपर्टी है किसके अंदर है, मैग्नेटिज्म के अंदर है, आपके मैटर के अंदर है. ओके, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं मैग्नेटिज्म इन मैटर. ओके, सो मैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल. ये क्या है, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है विच एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो क्या करता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सर्ट करता है, क्रिएट करता है, और रिपल्शन ऑन अदर मैग्नेटिक मटेरियल. तो दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं या तो उन्हें अट्रैक्ट करता है या उन्हें क्या कर सकता है, रिपेल कर सकता है. ऐसी प्रॉपर्टी अगर किसी मटेरियल के अंदर हमें मिलती है तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म. ओके, और इसके स्टोरी की हमने डिस्कस की अभी. द स्टोरी ऑफ मैग्नेटिज्म बिगन्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो इन एशियंट ग्रीस एंड चाइना. ना ग्रीस के अंदर मैग्नीशिया प्लेस पर ये हमको सब्सटेंसेस मिले. फिर इन पर चाइना ने बहुत सारी स्टडी की. इस पर जो पहले साइंटिस्ट थे स्टडी करने वाले वो थे आपके विलियम गिलबर्ट, जिन्होंने डीपली क्या किया यहाँ पर, इन सब्सटेंस के ऊपर, इनके मैग्नेटिज्म के ऊपर क्या किया, स्टडी की. The people discovered the strange black stone called magnetite. इन पत्थरों को बोला गया था मैग्नेटाइट या लोडस्टोन. It could attract small pieces of iron. ये छोटे छोटे आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट कर सकते थे. It always pointed in the same direction when hang freely. और इन पत्थरों को अगर रस्सी से बांधकर हम लटका देते हैं तो ये एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर जाकर बार बार क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं. मतलब ये ऐसे सब्सटेंसेस है जिनके अंदर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है. कौन सी प्रॉपर्टी है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी. ओके, सो द वर्ड मैग्नेट एक्चुअली कम्स फ्रॉम ग्रीक रीजन कॉल्ड मैग्नीशिया. है ना, ग्रीक में क्या मिला हमें, एक प्लेस है, क्या नाम उसका, मैग्नीशिया. तो मैग्नीशिया में हमें ये लोडस्टोन मिले, इसीलिए इन लोडस्टोन्स को हमने वहीं से बोल दिया क्या, मैग्नेट. चलिए, तो ये था इसका छोटा सा एक प्रॉपर्टी. हाँ, जब विलियम गिलबर्ट इस पर स्टडी करते हैं देन आपके जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने भी
इन पर स्टडी की मैग्नेटिज्म पर, और इसमें उन्होंने एंट्री करवा दी किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की, और वहां से बर्थ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। ओके, तो इस तरह से ये मैग्नेटिज्म की थ्योरी हमारे सामने आती है। ठीक है, और हम देखते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो खुद भी एक मैग्नेट की तरह क्या करती है, वर्क करती है। इस अर्थ के पास भी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमें मिलती है। ठीक है, क्यों मिलती है इसकी पूरी स्टडी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, और कैसे अपना मैग्नेटिक फील्ड ये बनाती है। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि अर्थ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहां से चलती है और यहां से आते हुए यहां पहुंचती है, इसके अंदर यहां चलेगी, और इस तरह से जो अर्थ है इसके बाहर साउथ पोल से लाइंस चलकर कहां जाती है, नॉर्थ पोल की तरफ। साउथ से चलकर नॉर्थ पोल की तरफ क्यों जाती है, इसके मैंने बोला हम डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। सो अर्थ की भी अपनी क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब अर्थ खुद एक मैग्नेट की तरह आपका क्या कर रहा है, वर्क। हमने क्या बोला स्टार्टिंग में, जो हमारे आसपास सब कुछ है, छोटे से एटम से लेके एक जैंट प्लैनेट तक, वो हर एक चीज क्या है, एक मैग्नेट है। आपकी बॉडी भी एक छोटा सा क्या है, मैग्नेट है। ओके, तो उसके अंदर भी क्या है, मैग्नेटिज्म है। तो अर्थ के पास भी हमारा क्या है, मैग्नेटिज्म। सो अर्थ बिहेव लाइक अ मैग्नेट। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम इसका देख लेते हैं। पहला था अर्थ बिहेव लाइक अ मैग्नेट, अर्थ खुद एक मैग्नेट की तरह वर्क करती है। when bar magnet pole is decided when it hang over earth surface, अगर हम अर्थ सरफेस पे एक रस्सी से किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड कर देते हैं, then the end of magnet pointed north of the earth, तो जो मैग्नेट है उसका एक एंड अर्थ के नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा, दूसरा कहां करेगा, साउथ की तरफ। पोल्स एंड वाइस वर्सा। सिमिलर पोल रिपेल ईच अदर, अगर दो पोल सेम सेम मिल जाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे। ऑपोजिट पोल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि हम पिछली क्लासेस में चार्जेस के बारे में पढ़ चुके हैं, दो चार्ज सेम होंगे तो रिपेल करेंगे और डिफरेंट होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। वैसी ही प्रॉपर्टी हमारे मैग्नेट पर हमको मिलती है। चलिए नेक्स्ट, अगर एक मैग्नेट हम लेते हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में अगर आप कट करने जाएंगे तो हर छोटा टुकड़ा एक क्या होगा, आपका मैग्नेट होगा यहाँ पर। सो इफ वी कट ए मैग्नेट वी कैन नॉट सेपरेट इट। एक मैग्नेट को छोटे से छोटा करते जाओ, हर टुकड़ा क्या बनेगा, एक मैग्नेट। और हर टुकड़े के पास दो पोल होंगे, एक हमारा नॉर्थ पोल होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, साउथ पोल। मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर फ्रंट देख रहे हैं तो 101% इसका बैक भी होना चाहिए। तो इन दो चीजों को आप कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। मींस नॉर्थ और साउथ को हम कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर नॉर्थ फ्रंट है तो साउथ उसका बैक है। सो मैग्नेट कैन बी मेड एंड डिस्ट्रॉय। मैग्नेट को हम बना भी सकते हैं और इन्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ये सारी कैलकुलेशन हम मैग्नेट पर कर सकते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मैग्नेट पे आते हैं। तो आपने इस तरह से कुछ मैग्नेट्स को देखे होंगे। ये हमारा जो एक स्लेब, एक चॉकलेट की तरह जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस स्लेब को हम बोलते हैं बार मैग्नेट। ये आपका सिलेंड्रिकल मैग्नेट है। एक ये आपको निडल दिखा रखी है, ये हमारी मैग्नेटिक निडल कहलाती है, जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को चेक करने में हमारी हेल्प करती है। ये यू शेप्ड मैग्नेट है। ये हमारे यहाँ पर हॉर्स शू मैग्नेट है। ये कुछ सर्कुलर और आपका सॉलिड सर्कुलर वगैरह मैग्नेट्स है। तो ये कुछ मैग्नेट्स के हमारे क्या है, टाइप्स। इनमें सबसे ज्यादा काम आने वाली हमारे सिलेबस के अंदर ये चॉकलेट मैग्नेट है, मींस बार मैग्नेट। इसको बोला जाएगा क्या, बार मैग्नेट, एक बार की तरह दिखने वाली मैग्नेट। ठीक है, ये हमारी होगी बार मैग्नेट। ये टाइप्स ऑफ मैग्नेट थे हमारे। ठीक, अब इन्हीं मैग्नेट की कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज जो हमें आगे की कैलकुलेशन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, वो कुछ प्रॉपर्टी आपके सामने है। नंबर 1, मैग्नेटिक एक्सिस। अब एक्सिस क्या चीज है, तो अभी हमने डिस्कस किया है
बार मैग्नेट के बारे में। और बार मैग्नेट क्या है हमारी, एक रेक्टेंगुलर स्लिप, इसमें दो पोल हैं, एक नॉर्थ है, दूसरा क्या है, साउथ पोल। हर मैग्नेट के दो पोल कम से कम होंगे, चाहे वो बार मैग्नेट हो चाहे डिफरेंट हो। अब इन दोनों पोल से होते हुए अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं जो दोनों पोल से पास होकर जाती है, ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये जो हॉरिजॉन्टल यहां पर है लाइन, ये कहलाती है इसका एक्सिस ऑफ मैग्नेट। दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ मैग्नेट। ए लाइन जॉइनिंग द टू पोल्स, दो पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, अब देखिए दो पोल हम यहां इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से, एन और एस, जो इस मैग्नेट पर होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव लेंथ की। तो जब एक बार मैग्नेट पे हम बात करते हैं तो इस बार मैग्नेट के इन दो पोल के बीच एक डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, ये वाला, इसको बोला जाता है इफेक्टिव लेंथ। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। इट इज डिनोटेड बाय 2L। इन दोनों बार मैग्नेट के बीच की जो डिस्टेंस हमारी है वो इफेक्टिव लेंथ है। और यहाँ N से लेके S तक ये जो डिस्टेंस हमको मिल रहा है, बीच में हम एक सेंटर पॉइंट लेते हैं। तो सेंटर O से ये वाला लेंथ कितना है, L, और इधर वाला लेंथ कितना है, ये भी L है। L प्लस L करेंगे, नेट डिस्टेंस आपको कितनी मिलेगी, 2L। तो इन दोनों मैग्नेट इस मैग्नेट के दोनों पोल के बीच का जो ये डिस्टेंस है दैट इज नोन एज इफेक्टिव लेंथ है। ओके, चलिए अब ये जो इफेक्टिव लेंथ होता है यहां पर, ये इफेक्टिव लेंथ, अगर मैं इस इफेक्टिव लेंथ की कंपैरिजन कर लूं ज्योमेट्रिकल लेंथ से, ये यहां से लेके टोटल इस एंड से इस एंड तक, मतलब हमारे मैग्नेट के फर्स्ट एंड से उसके लास्ट एंड तक की जो टोटल लेंथ ले लेता हूं, ये ज्योमेट्रिकल लेंथ कहलाती है। इफेक्टिव लेंथ, क्योंकि पोल थोड़े से अंदर होते हैं तो ये इफेक्टिव लेंथ अंदर होगी, और ये बाहर जो लेंथ हमने ली है ये ज्योमेट्रिकल लेंथ है। तो जो इफेक्टिव लेंथ हमको मिलती है ये 5/6 टाइम ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ होती है। सो इफेक्टिव लेंथ इज 5/6 टाइम ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ। ठीक है ना, थोड़ी सी छोटी होगी ज्योमेट्री की कंपैरिजन में, क्योंकि दोनों पोल हम कहां लेते हैं, अंदर। डन, चलिए अब इन दोनों पोल की हम डिस्कस करते हैं और इन पर हम बात करते हैं पोल स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कैपेबिलिटी, अट्रैक्टिंग या रिपल्सिव पावर। तो जो पोल स्ट्रेंथ हमारी है यहां पर, तो जो पोल स्ट्रेंथ है अपनी वो क्या है, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ पोल, पोल की वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ, वो कैपेबिलिटी ड्यू टू विच, जिससे इट अट्रैक्ट द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है उनको कितनी पावर से आपका मैग्नेट खींचता है, अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स इट, उसकी तरफ, इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। इट इज डिनोटेड बाय M। इसको हम स्मॉल लेटर m से रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर। इट्स यूनिट इज एम्पियर मीटर, और इसकी कैलकुलेशन करने के लिए जो हम यूनिट यहां इस्तेमाल करेंगे वो यूनिट होगी हमारी एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर, ओके, ये सिंबल है, इसका नोटेशन है इसको रिप्रेजेंट करने का, और ये इसको सॉल्व करने के लिए यूनिट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे एम्पियर मीटर। ठीक है बच्चों, तो पोल स्ट्रेंथ क्लियर है। तीन चीजों की बात की है हमने, मैग्नेटिक एक्सिस के बारे में, ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैग्नेट के दोनों पोल से होकर जाएगी, इफेक्टिव लेंथ, दोनों पोल के बीच का जो नेट लेंथ है वो हमारा क्या होगा, इफेक्टिव लेंथ, 12 से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। पोल स्ट्रेंथ एक कैपेबिलिटी, अट्रैक्टिंग पावर, जिससे वो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अपनी तरफ खींच लेता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और वो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसके बारे में आप पिछली क्लास में भी पढ़ चुके होंगे।
हमने वहां जाना था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो अभी हम जानेंगे किसके बारे में, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या चीज है, तो हमने बार मैग्नेट पे बात की है। ऐसा हमारा एक बार मैग्नेट है, इसमें दो पोल हम यूज कर रहे हैं, एक नॉर्थ और दूसरा हम क्या यूज कर रहे हैं, साउथ। ये दो पोल कहाँ होते हैं हमारे मैग्नेट पर। अब देखिए इन दोनों के बीच हमने बात की है इफेक्टिव लेंथ की, तो वो 12 है। इन दोनों की अपनी अपनी पोल स्ट्रेंथ है, जितनी एस पोल की स्ट्रेंथ है यहाँ उतनी ही नॉर्थ पोल की भी स्ट्रेंथ होती है। दोनों की स्ट्रेंथ यहाँ पर कैसी है, सेम है, ठीक है। लेकिन ऐसा फील करो कि नॉर्थ पोल एक पॉजिटिव चार्ज की तरह है और साउथ पोल आपका एक नेगेटिव चार्ज की तरह है, क्लियर है। तो इस तरह से दो इक्वल अपोजिट चार्ज जब इकट्ठे हो जाते हैं, एक फिक्स डिस्टेंस पर अटैच हो जाते हैं, तो उसे हम डाइपोल बोला करते थे। तो यहाँ भी आपको दो पोल दिख रहे होंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है। ये दोनों भी एक फिक्स लाइन पे क्या हो गए, अटैच हो गए। इसी को हम बोलेंगे डाइपोल मोमेंट। कौन सा, मैग्नेट का है, इसीलिए हम बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और इसकी जो कैलकुलेशन हम करेंगे वो हम करेंगे, इसकी पोल स्ट्रेंथ ले लो किसी भी एक पोल की, दोनों की सेम है, इनटू इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसका मल्टीप्लाई कर लो। ये जो प्रोडक्ट अपने को मिलता है ये कहलाता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये लेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर है तो इसके पास डायरेक्शन भी होगा, और वो डायरेक्शन इसके पास कौन सा होगा, जैसे वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस की तरफ हुआ करता था, यहां भी ये कहां होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाता है। इसका यूनिट बना लेते हैं हम लोग। इसका यूनिट होगा हमारा, ये पोल स्ट्रेंथ है, ये एम्पियर मीटर से कैलकुलेट करेंगे। ये लेंथ है, इसको मीटर से कैलकुलेट करेंगे, तो इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन हो जाएगी इसकी, एम्पियर के लिए हम ए यूज करेंगे और मीटर के लिए एल, और एल 2 हो जाता है, AL2। ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो आज के लेक्चर में हमने जाना है मैग्नेटिक सब्सटेंस जो हमें मिले उनकी एक छोटी थ्योरी पर, अर्थ मैग्नेटिज्म पर, और हमने कुछ उसकी छोटी छोटी बेसिक डेफिनेशंस को आज के लेक्चर में समझा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के ऊपर। तो नेक्स्ट पार्ट आप देखना बिल्कुल भी ना भूले, बहुत मजेदार है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लेवल पर। तो अगले लेक्चर में आप लोगों से मिलते हैं हम लोग और बात करते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पर, ठीक है बच्चों। तब तक पढ़ते रहें, मस्त रहें, चलते हैं, गुड लक।